आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, है ना। ह्यूमन स्पर्म, है ना। इसको स्पर्मेटोजोआ प्लुरल हो जाएगा। स्पर्मेटोजोन जो है ना वो सिंगुलर हो जाएगा। तो ह्यूमन स्पर्म को स्पर्मेटोजोन भी कहा जाता है ना। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये यूनिफ्लैजिलेट मोटाइल स्ट्रक्चर है, मतलब एक फ्लैजिला वाला चलने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये डिफरेंशिएटेड इनटू विभक्त रहता है, बटा रहता है इनटू हेड, नेक, मिडिल पीस, और टेल। चार भागों में ये बटा रहता है। यह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्पर्म है। तो ह्यूमन स्पर्म हम लोगों में 46 क्रोमोसोम है और वो मियोसिस द्वारा बनता है, इसलिए उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? सिर्फ 23, है ना। n बराबर 23 हो जाएगा। ये मोटाइल स्ट्रक्चर है। अब हम लोग थोड़ा इसके स्ट्रक्चर पर देखें, है ना। स्ट्रक्चर इसका हेड का स्ट्रक्चर भी हम लोग बना रहे हैं ना। ये ऊपर वाला एक्रोसोम है और नीचे वाला न्यूक्लियस है ना। ये ऊपर वाला एक्रोसोम हो जाएगा और नीचे न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात है उसको देखें। एक्रोसोम और ये अपर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस एक शीट से ढका रहता है। फंक्शन अभी नहीं बता रहे हैं, खाली स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना। और इस शीट का नाम हो जाता है ना गैलिया कैपेटिस। ठीक है। फिर आगे देखिए, एक दूसरा शीट लोअर हाफ, लगभग लोअर हाफ, है ना, और लोअर हाफ ऑफ न्यूक्लियस, है ना, को घेरे रहता है, कवर्ड किए रहता है ना। ये कवर्ड किए हुआ है
ठीक है, ये पोर्शन हो जाएगा नेक, और इसमें 2 सेंट्रियोल होंगे, है ना, ये 2 सेंट्रियोल, है ना। ऊपर वाला सेंट्रियोल का नाम होगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और नीचे वाला का नाम होगा, है ना, डिस्टल सेंट्रियोल। क्या करता है प्रॉक्सिमल? डिस्टल तो दिखाई दे देगा, है ना। और अब देखिए ये दूसरा जो ये शीथ है, कवर है ना, इसका नाम है मैंकिटिस, मैंकिटी, है ना। और ये कवर अब नीचे की ओर आ रहा है, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनाए हैं हम, है ना, नीचे की ओर आ रहा है, और नीचे की ओर आकर, है ना, और मिडिल पीस का निर्माण करता है। ये देखिए वही किट, वही शीथ या किट नीचे की ओर आकर, है ना, मिडिल पीस का निर्माण कर रहा है। है ना, ये पोर्शन बीच वाला हो जाएगा नेक, और ये हो जाएंगे हेड। हो गया, ये हो जाएगा मिडिल पीस। मिडिल पीस, है ना। और अब ये मिडिल पीस जो है ना, वो यहाँ पर इंड करेगा, और यहाँ भी सेंट्रियोल पाए जाएंगे, है ना। इस सेंट्रियोल का नाम हो जाएगा रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल, है ना। इसका दूसरा नाम है एनुलस। और अब देखिए इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बैंड के रूप में अरेंज हो जाएंगे, एक पट्टी के रूप में अरेंज हो जाएंगे। बहुत सारे न्यूक्लियाई नहीं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक पट्टी के रूप में यहाँ अरेंज हो गया है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। मोर देन 70 माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, इसमें नंबर होगा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नंबर कितना रहेगा? मोर देन 70, है ना, और वो बैंड के रूप में रहेंगे। अब देखिए टर्न है इसमें, है ना, ये टर्न जो है ना, वो 10 to 14 तक रहता है ना। और इस टर्न का दूसरा नाम है नीबेन कर्न, ठीक है ना। ये जो 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरह कितना होगा संख्या में? 10 to 14 तक होगा, और उसको हम लोग कहेंगे नीबेन कर्न, ठीक है ना। अब हम लोग फिर आगे देखें। अब जो है ना, यहाँ से
ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना, वहाँ से एक्सियल फिलामेंट निकलेगा। आप लोगों को मालूम है कि सेंट्रियोल बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और माइक्रोट्यूब्यूल्स वो फ्लैजिला में 9+2 रहता है, 9+2 रहता है ना। ये बीच वाला जो है ना, और सबको कहा जाता है एक्सियल फिलामेंट, है ना। ये सेंटर वाला हो जाएगा एक्सियल फिलामेंट, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 का मतलब चारों तरफ से 9 रहेगा। आप 11th में सेंट्रियोल पढ़े होइएगा तो मिलेगा, उसमें फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में देखिएगा मिलेगा, है ना। तो ये रहा। अब देखिए इसमें अभी तक हम लोग नहीं बनाए हैं, ये टेल है, और टेल जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों मतलब इंटायर स्पर्म को घेरे रहता है। तो शीथ नीचे है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर से इसको घेरे हुआ है, कवर्ड किया हुआ है, पूरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। हो गया। तो ये है टेल, टेल का ये पोर्शन है ना मेन पीस कहलाता है, और ये पोर्शन इंड पीस कहलाता है। ये इंड पीस कहलाएगा। मेन दोनों टेल है ये, है ना। तो पहली बात तो आप लोगों को ये जानना होगा, 4 भाग इसका, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग इसका नेक हो गया, तीसरा भाग इसका मिडिल पीस हो गया, और चौथा पार्ट इसका टेल हो गया। ठीक है, 4 पार्ट हम लोग देख लिए। अब देखिए मेन पीस जो होता है ना, वो साइटोप्लाज्म प्लस एक्सियल फिलामेंट का बना होता है। एक्सियल फिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, आप लोग 11th में पढ़े होइएगा। इसमें साइटोप्लाज्म प्लस एक्सियल फिलामेंट कहीं नहीं लिखे अभी हम लोग, एक्सियल फिलामेंट का बना होता है, और इंड पीस केवल एक्सियल फिलामेंट का बना होता है। नो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म उसमें नहीं पाया जाता है ना। तो ये स्ट्रक्चर, ये एक्सियल फिलामेंट लिखे हैं हम लोग उधर, है ना। तो अब देखिए ये जो मैंकिट है ना, ये मैंकिट हाफ, लोअर हाफ न्यूक्लियस प्लस नेक और प्लस मिडिल पीस को कवर किए रहता है।
आप लोग इसको समझ गए होइएगा, हमको जैसा उम्मीद है ना। अब ज़रा इसके बारे में हम लिखें थोड़ा, है ना, कि अब ये हेड डिफ्रेंशिएटेड है एक्रोसोम, है ना, एक्रोसोम सिंथेसाइज्ड, इसका निर्माण करता है बाई गोल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड। याद आ रहा है, ये जो स्पर्म है, याद है आप लोग, ये स्पर्मेटिड इस तरह गोला था और स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा ये स्पर्म बन गया था। तो स्पर्मेटिड ये है ना, इसी में गोल्जी बॉडी पाते सेल है एक, और उसी सेल में है ना से ये गोल्जी बॉडी जो है ना, उसी से ये बनता है ना। क्या करता है ये, टेक्स पार्ट इन breakdown of एग मेम्ब्रेन को तोड़ने में भाग लेता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज लिख सकते हैं हम लोग, हैव स्पर्म लाइसिन, ये एंजाइम का नाम है। एक्चुअली ये एक एंजाइम नहीं है ना, ग्रुप ऑफ एंजाइम है, और इसी एंजाइम के सहायता से, हेल्प से, ये एक्रोसोम एग मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। ठीक है। अब दूसरा है इसका न्यूक्लियस। ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, छोटा रहता है ना, और हैव 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा है नेक। है ना, शॉर्ट स्ट्रक्चर, है ना, हैव 2 सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल रखता है ना। एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, है ना, लिखिएगा, टेक्स पार्ट इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। सही बात थोड़ा सुनिए ठीक से, है ना। एक्चुअली जब एग के अंदर प्रवेश करना होता है ना, तो ये प्रोक्सिमल पार्ट तक ही, हेड और प्रोक्सिमल पार्ट तक ये नेक का, ये कहाँ जाएगा, एग के अंदर जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन सब टूटकर एग के बाहर रह जाता है। तो ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से लेकर ऊपर तक कहाँ पहुँच जाता है, ये एग के अंदर, और बाकी पोर्शन सब बाहर रह जाता है। तो वो जो भीतर जाएगा, तो जाइगोट का जो फर्स्ट डिवीजन होगा, है ना, वो उसमें वो भाग लेता है। ठीक है। अब डिस्टल सेंट्रियोल जो है ना, वो फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट।
माइक्रोट्यूब्यूल को बना होता है एक्सियल फिलामेंट, और इस एक्सियल फिलामेंट में है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स नाइन प्लस टू 9 आउटर पेरिफेरी की ओर रहेगा और 2 सेंटर में रहेगा। हो गया, ये हो गया। अब हम लोग मिडिल पीस, मिडिल पीस को देखें, है ना, ये हैव माइटोकॉन्ड्रिया about 70 in number, है ना, प्रोवाइड्स एनर्जी, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसके साथ कुछ और देखना है ना, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ band and have 10 to 14 turns, मोड़ पाया जाता है, टर्न मतलब मोड़, टर्न्स, कॉल्ड नीबेन, KERN, नीबेन कर्न, इसको हम लोग कहते हैं नीबेन कर्न। हो गया। अब देखिए इसमें जो 2 और सेंट्रियोल है ना, रिंग सेंट्रियोल, फंक्शन अननोन, है ना, उससे होकर एक्सियल फिलामेंट तो पास करता है, लेकिन क्या फंक्शन है वो सब नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखें, टेल, दो भागों में तो वहीं पे लिख दिए हैं, मेन पीस, ये बना होता है ना, साइटोप्लाज्म प्लस एक्सियल फिलामेंट, और एंड पीस सिर्फ एक्सियल फिलामेंट का बना होगा। ठीक है ना, क्या करता है ये, टेल नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे वो, है ना, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, टेक्स पार्ट इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म में ये भाग लेता है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब जरा शीथ को देखा जाए, है ना, शीथ 2 तरह का लिखे हैं हम लोग, है ना, एक है गैलिया कैपेटिस, कॉवर्स, एक्रोसोम प्लस लगभग हाफ, अबाउट हाफ ऑफ अपर न्यूक्लियस, अपर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, है ना, और दूसरा है
इसी में लिखे हम लोग। दूसरा है, ये हो जाएगा पहला, और यहाँ पर जगह है। दूसरा लिखे हम लोग मैंग किटी। दूसरा हम लोग लिखें सिथ, मैंग किटी। ये कॉवर्स लोअर हाफ ऑफ न्यूक्लियस प्लस, यहाँ देख रहे हैं लोअर हाफ ऑफ न्यूक्लियस प्लस नेक प्लस मिडिल पीस। ठीक है। अब एक और है इसका, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स इंटायर स्पर्म, पूरा स्पर्म को ये कवर किए रहता है ना। आप लोग पूरी तरह इसको समझ गए होइएगा, है ना। 3-4 भागों में, 4 भागों में हम लोग बांट कर इसको देखे हैं ना। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यूनिफ्लैजिलेट। ये टेल जो है ना, इसका फ्लैजिला है, उसी के सहारे वो लोकोमोशन करता है या चलता है। ठीक है। एक्रोसोम हेड, एक्रोसोम और न्यूक्लियस हेड है। मिडिल पीस में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और एक्सियल फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है ना। और इस तरह टेल और हम लोग सब देख लिए, है ना। आप लोग जो है ना, इसको आप लोग उतारिए, जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा पॉज करके और देखते रहिए। देखिए, याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। देखिए, मेरे पढ़ाने का एक ही मतलब रहता है, लिख रहे हैं क्यों। चाहे CBSE कोई भी बोर्ड का हो, उसको मैटर मिल जाएगा इतना, नहीं तो इतना पढ़ा देते काफ़ी था ना। नीट लेवल का पढ़ाने में तो इतना ही फिगर काफ़ी था, उसी में सब डिस्क्राइब कर देते। और नीट का भी काम चल जाए, नीट का लड़का इतना देख लेगा, एक बार इसको पढ़ लेगा तो उसका भी काम चल जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि बोर्ड प्लस नीट दोनों को एट ए टाइम निकाला जाए। तो आप लोग कोई ऑब्जेक्टिव का बुक खरीदिए और बुक से पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। पढ़ते जाइए, ऑब्जेक्टिव बनाते जाइए।